वजह है। एक तो हम रस्मन बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। जब भी किसी दोस्त के पास हम जाएं, किसी प्यारे के पास हम जाएं, अपने रिश्तेदारों के पास हम जाएं, तो हम ये अल्फाज ज़रूर अदा करते हैं कि हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमें सुकून मिला। उनके लिबास की तारीफ़ करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी यही हमें तलकीन फरमाई है कि जब भी अपने भाई की कोई अच्छी चीज़ या उनको कोई खुशी मिले तो आप उसको मुबारक दें, उसकी तारीफ़ करें। जबकि खुद अल्लाह तबारक व तआला जिसकी ज़ात सबसे अरफा व आला है, बरतर व बाला है, उसका भी दस्तूर ही है कि मेरी बारगाह में जब आओ, क्योंकि आदाब होते हैं। अगर बाप है उसकी खिदमत में बेटा जाता है तो उसकी भी एक तकाज़ाएँ होती हैं। वो ये हो सकता है कि एशिया के रहने वाले लोग, उनकी तकाज़ाएँ, उनके तरीके, उनके अतवार मुख्तलिफ हों। जो मगरिब में रहने वाले हैं उनके तौर तरीके और उनके प्रोटोकॉल मुख्तलिफ हों, ये हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर हर मुआशरे में, हर मुल्क के कुछ तकाज़ाएँ होती हैं। इसी तरह जब एक दोस्त से दोस्त मिलता है तो उसके मिलने की भी एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक उसलूब होता है जिसका हम सब ख्याल रखते हैं। तो जब हम अल्लाह तआला की बारगाह में जाते हैं तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है, उसका एक तरीका है जो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि तुम्हारी हाजिरी जब हो, जैसे हम नमाज को लेते हैं, हम नमाज अदा करते हैं, हम सैकड़ों मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अदा कर चुके हैं और अल्लाह ताला हमें तादम आखिर ये तौफीक अता करे। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं मुसलसल नमाजें पढ़ रहा हूँ तो इस वजह से मैं और लोगों को से अपने आप को अच्छा समझना शुरू कर दूं कि भाई वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता। इसका ये हरगिज ये मतलब और मफहूम नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं किसी एक दरवेश की खिदमत में एक शख्स बैठा हुआ था, तो उसने, जिस तरह हम बेतकल्लुफाना गुफ्तगू करते हैं, वरना तो ये मशहूर कौल है कि भाई पहले तोलो फिर बोलो, तो उसके मुंह से ऐसे ही बात निकल गई कि भाई वो तो शायद नमाज भी नहीं पढ़ता। वो जो दरवेश बैठा हुआ था उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उसने उसको फरमाया कि भाई तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने साल हो गए हैं और मैं नमाज पढ़ता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर उसके बाद एक और सवाल किया। हम सवाल कम पूछते हैं और सवाल पूछने पर हमें अच्छा भी महसूस नहीं होता कि भाई उसने मुझसे सवाल पूछा, मेरी बात पर उसने सवाल उठाया। ये हमारा एक मिजाज है जो आजिज का ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। सवाल तो उठते हैं, ये जरूर होता है कि अदब और आदाब का लिहाज रखते हुए बातें पूछी जाती हैं। तो दरवेश ने उसने दोस्त से, जो उनका इरादतमंद था, उससे पूछा कि तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूं। फिर उससे दूसरा सवाल पूछा कि तुम मुझे बताओ कि ये नमाज के बारे में तुम्हें कितना यकीन है कि कब तक पढ़ते रहोगे? क्या मरते दम तक तुम नमाज पढ़ते रहोगे? तो वो सोच में पड़ गया। उसने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं है। आज तो मैं पढ़ रहा हूं, कल भी मैंने पढ़ी थी, एक हफ्ता पीछे भी मैंने पढ़ी, एक महीना पीछे भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन कल मेरा हाल क्या होगा, एक हफ्ते के बाद मुझे नमाज की तौफीक होगी, महीने के बाद होगी, इस बारे में वो लाजवाब हो गया। फिर उससे तीसरा सवाल पूछा, तो उसके बारे में तुम कह रहे हो वो नमाज नहीं पढ़ता, वो तो अल्लाह जानता है पढ़ता है या नहीं पढ़ता, लेकिन इस वक्त की तुमने बात की वो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन हम आपसे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि कल वो नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? इसका मुझे इल्म नहीं है। हो सकता है वो कल नमाज पढ़ना शुरू कर दे, हो सकता है एक हफ्ते के बाद पढ़ना शुरू कर दे। तो आपने फरमाया कि भाई वो शख्स आज अगर नहीं पढ़ रहा है तो कल नमाज शुरू कर दे, तो फिर तो वो अच्छा हुआ ना, तो कितनी बेहतरीन बात हुई। लेकिन तुम आज नमाज पढ़ रहे हो, खुदा न खास्ता कल तुम नमाज छोड़ दो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। इस तफसील में जाने के बजाय ये बात ऐसे ही सोचने के लिए आज छोड़ देता है। इस पर आप खुद सोचें। तो यानी नमाज की बात हो रही थी कि नमाज का भी एक प्रोटोकॉल होता है
کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلا لفظ جو تم زبان سے نکالو یہ کہو اللہ اکبر، کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کس نے سکھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ میری جب بندگی کرو تو بندگی کی ابتدا اس طرح کرو، اور پھر جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، سارے ہم، وہ سب اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یعنی یہ چیزیں خدا ہمیں سکھا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ اس طرح مخاطب ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں وہ خود سکھا رہا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میری عظمت بیان کرو، میری تعریف کرو، میرا حمد بیان